हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। सो नाइन्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है, मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे लाइन एंड एंगल्स को। अभी तक हमने एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। आज की क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे विद क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. In a figure 6.33 PQ and RS are two mirror place कि जो PQ लाइन है आपके पास, जो RS ये मिरर प्लेस है जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है। एन इंसिडेंट रे ए बी, एक इंसिडेंट रे जो एक रे आई ए बी जिसने बी पॉइंट पर PQ को टच किया, फिर इसने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। ए बी स्ट्राइक द मिरर PQ एट बी। ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ BC। अब क्या किया, जो ये इंसिडेंट रे आई थी इसने रिफ्लेक्शन भेजा और जो रिफ्लेक्शन था वो टकराया सी पॉइंट पे RC को। BC रिफ्लेक्शन आ गया, स्ट्राइक द मिरर RS। अब RS ने क्या किया, जो ये रिफ्लेक्शन आया था इसको ये इंसिडेंट बना इसके लिए, अब इसने दोबारा से रिफ्लेक्ट कर दिया। अगेन रिफ्लेक्ट बैक CD, कौन से पॉइंट पे, CD पॉइंट पे। प्रूव दैट AB, जो AB है वो पैरेलल है किसके, CD के। ये हमें प्रूव करना है। भाई इसके प्रूफ के लिए तो हमें एक बात पता है, अगर मैं ABC और एंगल DCB या BCD को इक्वल प्रूव कर दूं तो ये दोनों जो रे आई हैं ये इक्वल प्रूव पैरेलल प्रूव हो जाएंगी, AB और CD, है ना। बट मुझे यहां से ये भी दिख रहा है कि सीधे सीधे तो ये पैरेलल होंगे नहीं, इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे भाई, क्यों ना हम एक प्रीपेंडिकुलर लाइन बना दे दोनों पे। जो प्रीपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे ये BE ले लेंगे, ये F ले लेंगे। ठीक है। CF और BE हमने प्रीपेंडिकुलर बना दिया, ये हमने किया कंस्ट्रक्ट। तो हम सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन में डालेंगे, ड्रॉ BE प्रीपेंडिकुलर टू PQ एंड CF प्रीपेंडिकुलर टू RS। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है। अब भाई आफ्टर कंस्ट्रक्शन हम नंबरिंग कर देंगे। एंगल ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। नंबरिंग कर दिया ताकि हम अच्छे से समझ सके। अब हमने साइंस में भी और मैथ के इंट्रोडक्शन में भी ये पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, कि जो ये इंसिडेंट रे होती है ना, ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएंगे वो दोनों इक्वल होंगे। साइंस में भी पढ़ा लाइट चैप्टर में, और यहाँ भी हमने पढ़ा है। तो इसके लिए अब हमें तो एक बात निकल के आई है हमारे सामने कि भाई जो एंगल 1 है वो तो इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 के। क्यों, क्योंकि क्या होगा, इक्वेशन 1 समझो इसको, मानो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है यहां से। तो इसी तरीके से यही प्रॉपर्टी लगते हुए एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। ठीक है, दोनों के दोनों यही प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी यूज की जाएगी। यहां तक तो आ गया हमें समझ। अब दोबारा से आते हैं हम डायग्राम पे। भाई डायग्राम पे जो BC है वो दो पैरेलल लाइन के बीच में है। जो एंगल 3 है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल है ना। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इक्वेशन नंबर 3, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, यहां तक हमें आ गया भाई समझ, और थोड़ा सा हम अपने कंक्लूजन के नियर बाय भी पहुंचे हैं। भाई हमें ना ये पता है कि एंगल 1 इक्वल टू 2 भी है और एंगल 2 इक्वल टू 3 भी है। तो यहां से क्या होगा कि एंगल 1 है वो इक्वल टू 3 भी हो जाएगा, और एंगल 1 इक्वल टू 3 भी हो गया। अब जो एंगल 2 है वो 3 के इक्वल भी हो गया और 1 के इक्वल भी हो गया। यहां से एंगल 4 के इक्वल भी आ जाएगा हमारा एंगल 2। क्या कंक्लूजन निकला देखो यहां से, नेक्स्ट स्लाइड में देखो भाई। बाई इक्वेशन 1, 2,
एंड 3, हमारे पास कंक्लूजन निकल के आया जो एंगल 1 है ना वो एंगल 4 के भी इक्वल है, जो एंगल 1 है वो 4 के भी इक्वल है। ये हमारे पास आया है कंक्लूजन। इतना आ गया। अब हमें ये पता था कि जो एंगल 1 है ना वो 2 के भी इक्वल है और जो एंगल 2 है वो 3 के भी इक्वल है। तो क्या होगा कि एंगल 2 और एंगल 4 भी तो इक्वल हो जाएंगे ना। ठीक है, यहां से समझना है आपको पूरे क्वेश्चन को और कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। भाई जब एंगल 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा और एंगल 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्यों ना मैं इसको लिख दूं एंगल 1 2 टाइम ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल 4। ठीक है, दैट मीन क्या होगा, 2 टाइम में एंगल 1 प्लस में एंगल 1 या एंगल 2 एंगल 4 प्लस में एंगल 4 करूं, मुझे ये पता है कि एंगल 4 एंगल 3 के भी इक्वल है और मुझे ये पता है एंगल 1 2 के भी इक्वल है। तो मैं इस तरीके से इसको रख लूंगी। भाई एंगल 1 और 2 क्या है हमारे पास, एंगल BCD, एंड एंगल 3 और 4 क्या है हमारे पास, ABC, एंगल ABC। तो क्या हमें यही तो प्रूफ करना था। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, सिंस द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो क्या हो जाएगा, हैंस ए बी पैरेलल हो जाएगी किसके, CD के। ये था हमारा सॉल्यूशन। भाई अब मेरे को बताओ कि आपको कहां प्रॉब्लम आई। बड़ा ही इजी है, कहीं डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल से। बस थोड़ा थोड़ा समझो और जो ड्रॉ करने की नीड है ना, कंस्ट्रक्शन करने की नीड है, वो कर लिया करो ताकि समझ आ जाए क्वेश्चन और सोल्व हो सके। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। स्टूडेंट अगर किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।